आज हम पूर्वी एशिया की यात्रा करेंगे ताकि साउथ कोरिया के बारे में कुछ रोचक तथ्यों का पता लगाया जा सके। इसकी जीवंत संस्कृति और आश्चर्यजनक लैंडस्केप से लेकर इसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री तक, साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जो हमेशा अमेज करता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस फैसिनेटिंग नेशन के व्हर्लविंड टूर पर निकलने वाले हैं और इसके 16 यूनिक पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे जो इसे इतना स्पेशल बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साउथ कोरिया दुनिया में कहां है, जरा सोचिए। एशिया का ईस्टर्न एज, एक पेनिनसुला जो समुद्र में जटिंग आउट है। वहीं आपको साउथ कोरिया मिलेगा जो कोरियन पेनिनसुला के साउदर्न हाफ में स्थित है। उत्तर में इसकी सीमा नॉर्थ कोरिया के साथ लगती है, पश्चिम में येलो सी फैला हुआ है और पूर्व में सी ऑफ जापान, जिसे कोरियाई लोग ईस्ट सी कहते हैं, इसके शोर्स पर लैप्स करता है। यह एक ऐसा देश है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसने निश्चित रूप से इसके इतिहास और संस्कृति को आकार दिया है। अब हर देश को एक कैपिटल चाहिए, है ना? और साउथ कोरिया की कैपिटल एक ऐसा शहर है जो सचमुच कभी नहीं सोता, सोल। ये बस्लिंग मेट्रोपोलिस न केवल नेशन का पॉलिटिकल हार्ट है, बल्कि कल्चर, टेक्नोलॉजी और अमेजिंग स्ट्रीट फूड का एक ग्लोबल सेंटर भी है। 9 मिलियन से ज्यादा लोगों के घर होने के साथ सोल ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का मेल्टिंग पॉट है, जहां एंशिएंट पैलेसेस टावरिंग स्काईस्क्रेपर्स के बीच टॉल खड़े हैं। हालांकि साउथ कोरिया सिर्फ एक कंक्रीट जंगल नहीं है, वास्तव में इसमें आश्चर्यजनक रूप से डाइवर्स लैंडस्केप है। टेबेक माउंटेन्स की ऊबड़-खाबड़ चोटियों से, जो इसकी रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, लेकर रोलिंग प्लेन्स तक जो इसके शहरों को क्रेडल करते हैं, साउथ कोरिया में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। और कोस्टलाइन की बात ही मत करो। सोचिए, पिक्चरेस्क बीचेस, वोल्केनिक आइलैंड्स और चार्मिंग फिशिंग विलेजेस। अब भाषा की बात करते हैं। साउथ कोरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन है, लेकिन यहाँ कूल बात यह है, उनकी अपनी अल्फाबेट है जिसे हैंगुल कहते हैं। 15वीं शताब्दी में बनाया गया हैंगुल को सीखने के लिए सबसे लॉजिकल और आसान अल्फाबेट्स में से एक माना जाता है। इसलिए अगर आप साउथ कोरिया की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो लोकल्स को कुछ बेसिक फ्रेजेस से इंप्रेस करना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। चलो सच बोलते हैं, किसी भी नई संस्कृति को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा पार्ट खाना होता है ना? और साउथ कोरियन क्विजीन फ्लेवर और स्पाइस का एक एक्सप्लोजन है जो आपके टेस्ट बड्स को और खाने के लिए तरसता छोड़ देगा। किमची, जो बेसिकली उनका नेशनल फूड है, के टैंगी फर्मेंटेड गुडनेस से लेकर बिबिम्बाप के कलरफुल न्यूट्रिशियस मिक्स तक, साउथ कोरिया का कुलिनरी सीन इंद्रियों के लिए एक दावत है। और अगर आप मीट लवर हैं तो कोरियन बारबेक्यू के लिए तैयार हो जाइए, जहां आप मैरिनेटेड मीट्स को अपनी टेबल पर परफेक्शन तक ग्रिल करते हैं। अब साउथ कोरिया सिर्फ डिलिशियस फूड और ब्यूटीफुल सीनरी के बारे में नहीं है, यह एक कल्चरल पावर हाउस भी है, हैल्यू वेव के कारण। हैल्यू, जिसका मतलब कोरियन वेव है, साउथ कोरियन पॉप कल्चर की ग्लोबल पॉपुलैरिटी को दर्शाता है और यह दुनिया भर में धूम मचा रहा है। बीटीएस और ब्लैकपिंक जैसे के पॉप ग्रुप्स के कैची ट्यून्स और सिंक्रोनाइज्ड डांस मूव्स से लेकर के ड्रामास के एडिक्टिव स्टोरी लाइन्स तक और पैरासाइट जैसी फिल्मों की सिनेमैटिक ब्रिलियंस तक, साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट ने दुनिया भर में लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन इस मॉडर्न वाइब्रेंट नेशन की सतह के नीचे एक कॉम्प्लेक्स और अक्सर हार्ट ब्रेकिंग हिस्ट्री है। कोरियन पेनिनसुला, जो कभी यूनिफाइड था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में दुखद रूप से नॉर्थ और साउथ कोरिया में विभाजित हो गया था। 1950 से 1953 तक चले कोरियन वॉर ने विभाजन को और गहरा कर दिया, जिससे दोनों कोरिया आज भी तकनीकी रूप से युद्ध में हैं, एक आर्मिस्टिस से बंधे हैं, न कि एक पीस ट्रीटी से। डीएमजी या डिमिलिटराइज्ड जोन, एक हेविली गार्डेड बफर जोन, इस विभाजन की स्टार्क याद दिलाता है। लेकिन इस विभाजन से पहले कोरिया का एक लंबा और समृद्ध इतिहास था जो सदियों पीछे तक फैला हुआ था। गोगुर्यो, बैक्ये और सिला जैसे प्राचीन राज्य, जिन्हें कोरिया के 3 किंगडम्स के रूप में जाना जाता है, फले फूले कला, वास्तुकला और संस्कृति की विरासत को पीछे छोड़ गए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बुलगुक्सा टेम्पल से लेकर प्राचीन मकबरों को सजाने वाले इंट्रिकेट म्यूरल्स तक, साउथ कोरिया हिस्टोरिकल वंडर्स का खजाना है जिसकी खोज की जानी बाकी है। अतीत के ये अवशेष राजाओं और रानियों, लड़ाइयों और गठबंधनों और कोरियाई लोगों की इंड्यूरिंग स्पिरिट के समय की एक झलक पेश करते हैं।
21वीं सदी में आते हैं और साउथ कोरिया ने एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष के दिन गए। आज साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एक ग्लोबल लीडर के रूप में खड़ा है। सैमसंग, एलजी और Hyundai जैसे टेक जायंट्स का घर। स्मार्टफोन्स और टेलीविजन से लेकर कार्स और शिप्स तक साउथ कोरियन कंपनीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में सबसे आगे हैं। लगातार व्हाट्स पॉसिबल की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। यह इकोनॉमिक मिरेकल, जिसे अक्सर मिरेकल ऑन द हैंड रिवर कहा जाता है, साउथ कोरियन लोगों के रेजिलियंस, हार्ड वर्क और इनोवेटिव स्पिरिट का प्रमाण है। कुछ ही दशकों में साउथ कोरिया ने खुद को युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्था से दुनिया के सबसे बड़े और सबसे समृद्ध देशों में से एक में बदल दिया। ये रिमार्केबल ग्रोथ और डेवलपमेंट की कहानी है, जो साबित करती है कि एडवर्सिटी के बावजूद डिटर्मिनेशन और थोड़ी सी इंजेन्युइटी से कुछ भी संभव है। तो साउथ कोरिया की सफलता का सीक्रेट सॉस क्या है? खैर, इसका बहुत कुछ एजुकेशन पर उनके एम्फेसिस के कारण है। साउथ कोरियन सोसाइटी में एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता है और यह दिखाई देता है। देश दुनिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट्स में से एक का दावा करता है और साउथ कोरियन स्टूडेंट्स ग्लोबल असेसमेंट्स में लगातार टॉप परफॉर्मर्स में शामिल हैं। कम उम्र से ही बच्चों को एकेडमिकली एक्सेल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और सीखने के प्रति इस डेडिकेशन ने निस्संदेह साउथ कोरिया के रैपिड डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एफिशिएंसी की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं। साउथ कोरिया में एक इनक्रेडिबली एफिशिएंट और मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिससे घूमना फिरना आसान हो जाता है। उनका हाई स्पीड रेल नेटवर्क KTX आपको सोल से बुसन तक देश के ऑपोजिट एंड पर 3 घंटे से भी कम समय में पहुंचा सकता है। और अगर आप सिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सबवेज, बसेस और टैक्सीज के नेटवर्क के साथ अफोर्डेबल और रिलायबल दोनों है। अब 51 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी के साथ साउथ कोरिया एक डेंसली पॉपुलेटेड देश है और इसके अधिकांश नागरिक अर्बन एरियाज में रहते हैं। यह हाई अर्बनाइजेशन रेट देश के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और सिटी लाइफ के आकर्षण का प्रमाण है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन की तेज गति के बावजूद साउथ कोरिया अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में कामयाब रहा है। पुराने और नए का एक यूनिक ब्लेंड बना रहा है। कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो taekwondo के बारे में बात करते हैं। यह मार्शल आर्ट, जिसकी उत्पत्ति सदियों पहले कोरिया में हुई थी, साउथ कोरिया में सिर्फ एक स्पोर्ट से कहीं बढ़कर है। यह जीवन जीने का एक तरीका है। किकिंग टेक्निक्स पर अपने जोर के लिए जाना जाने वाला taekwondo डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और सेल्फ डिफेंस का प्रतीक है। और अगर आप ओलंपिक्स के फैन हैं तो आपने शायद taekwondo एथलीट्स को वर्ल्ड स्टेज पर अपने इनक्रेडिबल स्किल्स का प्रदर्शन करते देखा होगा। किसी भी अन्य देश की तरह साउथ कोरिया की अपनी यूनिक हॉलिडेज और ट्रेडिशंस हैं। सबसे महत्वपूर्ण में से एक चुसिओक है, जो ऑटम में मनाया जाने वाला एक मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल है। चुसिओक के दौरान परिवार साल की हार्वेस्ट के लिए धन्यवाद देने, स्वादिष्ट भोजन शेयर करने और अपने एंसेस्टर्स को सम्मान देने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये फैमिली रियूनियंस, ट्रेडिशनल गेम्स और कलरफुल फेस्टिविटीज का समय है, जो कोरियन कल्चर के दिल की एक झलक पेश करते हैं। साउथ कोरिया के माध्यम से हमारी यात्रा DMZ या डिमिलिटराइज्ड जोन का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं होगी। 2.5 मील चौड़ा बफर जोन जो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच बॉर्डर पर चलता है। कोरियन वॉर के अंत में स्थापित DMZ दुनिया के सबसे हेविली फोर्टिफाइड बॉर्डर्स में से एक है। पेनिनसुला के डिवाइडेड पास्ट और दोनों कोरिया के बीच ऑनगोइंग टेंशंस की स्टार्क याद दिलाता है। अपने सॉम्बर हिस्ट्री के बावजूद DMZ एक अनलाइकली टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। कोरियन वॉर के बारे में जानने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है और नॉर्थ कोरिया की एक झलक पाने का। और ये रहे साउथ कोरिया के बारे में 16 फैसिनेटिंग फैक्ट्स। इसके स्टनिंग लैंडस्केप्स और वाइब्रेंट कल्चर से लेकर इसके टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री तक, साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जिसमें वास्तव में सब कुछ